चलो, सिंधु नदी के क्षेत्र को हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। यहां से सिंधु नदी कहां से निकलती है, बोलो, मानसरोवर झील तिब्बत से। और ये सिंधु नदी निकलते हुए जो जाकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु की 5 सहायक नदी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और क्या है, सतलज। रावी, ये झेलम नदी जो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलकर चिनाव नदी में मिल जाती है। चिनाव नदी बारलच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलकर जो है सिंधु में मिल जाती है। फिर रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये नदी निकलकर ये भी जाकर किस में मिल जाती है, चिनाव में मिल जाती है। फिर आपका नाम आता है किसका, ब्यास नदी का। ब्यास नदी ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये सतलज में मिल जाती है और सतलज जो है सर्वाधिक दूरी तय करते हुए, है ना, ये सर्वाधिक दूरी तय करते हुए जाकर चिनाव में मिल जाती है। देखो, ये बार बार बताने से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि चिनाव नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, लंबी, तो सिंधु की। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाव और चिनाव की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, सतलज है। इसके बाद हम लोग नदी क्षेत्र में देखें तो तिब्बत का ही पार्ट है जो सतलज है। सतलज आपने समझ ही लिया, यह भी मानसरोवर झील के समीप से निकलकर जाकर चिनाव में मिल जा रही है। उसके बाद यहां से देखो नाम आता है किसका, ब्रह्मपुत्र का, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को पहले तिब्बत में क्या बोलते हैं, हम सांगपो के नाम से जानते हैं। कल क्वेश्चन, कल बिहार कांस्टेबल का जो है कल 16 जो तारीख था ना, कल टेस्ट का पेपर था, मतलब एग्जाम हुआ था बिहार में। फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन था सांगपो, दिहांग और मेघना और पद्मा। सांगपो जो अभी हम लोग लिखे, ठीक ना। चलिए, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। इसके बाद जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी छोर पर इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग। जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना। और असम के क्षेत्र में इसको फिर से हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं। और फिर यही ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में आती है तो नाम हो जाता है जमुना। और यहीं जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में क्या जाती है, गिर जाती है। इसके बाद यहां से भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा बनती है। और मिलने के बाद ये गंगा जो है यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा एरिया जो है ये एरिया थोड़ा सा झारखंड वेस्ट बंगाल होते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब बांग्लादेश में नाम आता है इसका नाम हो जाता है पद्मा। दोनों की जो संयुक्त धारा है ये कहलाता है मेघना। याद रखना ये सभी चीजें। तो ये सब जितने भी है हिमालयन नदी है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट किए थे, हिमालयन नदी के बाद हम लोग क्लियर किए क्या, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से नदी निकलती है लूनी जो जाकर कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है, कच्छ केरल गुजरात में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद इधर से ये विंध्याचल पर्वत का पार्ट था और ये जो पार्ट था वो किसका पार्ट था, सतपुड़ा का। और ये था मैकाल पर्वत का। तो मैकाल पर्वत से आपने देखा कि उत्तर दिशा से निकलती है सोन जो जाकर गंगा में मिल जाती है। दक्षिण से निकलती है महानदी जो बंगाल के खाड़ी में उड़ीसा के पास जाकर गिर जाती है। और पश्चिम से नर्मदा निकलती है जो जाकर अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ से मुल्ताई पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है, ये भी जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद आपने देखा क्या, और भी नदी में माही जो विंध्य पर्वत हिमाचल प्रदेश, विंध्य पर्वत जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और ये भी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा रिबकेश्वर नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से महाबलेश्वर पर्वत से कृष्णा नदी निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है, कौन, कावेरी नदी, और ये भी जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतने लाइन को हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए थे। अच्छा, चंबल लिखना था क्या, तो एक लाइन लिख लो आप। यहां लिखना क्या, चंबल नदी, चंबल।
चंबल नदी। ये लिख लो। इसका जो उद्गम स्थल है, निकलने का जो स्थान है वो क्या है? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। जाना पाव पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी एमपी। जाना पाव पहाड़ी एमपी से निकलती है और इसका गिरने या मिलने का जो स्थान है वो यमुना है। गिरने का स्थान या मिलने का स्थान ये यमुना में मिल जाती है। ठीक ना? यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। हाँ, ये हो सकता है आपको ये लिखना जरूर होगा कि इसकी जो लेंथ कितना है। याद रखना, चंबल नदी का जो लेंथ है चंबल का जो लेंथ है वो 966 किलोमीटर है। 966 किलोमीटर है। चलिए, 966 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है। ठीक ना? चलिए, अब हम लोग देखेंगे। हाँ, कुछ एक ट्रिक लिख लेना। एक ट्रिक लिख लेना, और वो ट्रिक क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इसके लिए एक ट्रिक लिख लेना। उस ट्रिक का नाम क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा। इस ट्रिक को लिखना, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा के गोद में गंगा। इसे देखो क्लियर क्या होगा? ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी कहां गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना? उसके बाद की से दो नदी है, कृष्णा और कोमा कावेरी। गोद से एक है गोदावरी। गोद से गोदावरी। द से दामोदर। में से महानदी। और गंगा से खुद गंगा। ये जितने भी नदी है ये सब कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नहीं लिखाए हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 260 लगभग 200 नदियां हैं। इसमें इंपोर्टेंट नदी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, है ना? ये दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक ना? बंगाल का शोक कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को। ये नदी कहां बहती है? तो झारखंड से ये निकलती हैं और प्लस वेस्ट बंगाल में बहती है। झारखंड और वेस्ट बंगाल, और इसके बाद बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है? गिर जाती है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे झील। लेकिन इससे पहले ये ट्रिक, तो ट्रिक से क्लियर हो रहा है क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये ट्रिक किसके लिए है? जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको इकट्ठा किया गया है। ब्रह्मा की गोद में गंगा,
ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, की से कृष्णा और कावेरी, है ना। गोद से हो जाएगा गोदावरी, द से दामोदर, में से महानदी और ग से गंगा। ठीक ना। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और नहीं है, लेकिन जितने हैं यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, है ना। चलिए, इसके बाद हो गया। इसके बाद लिखना अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसके लिए ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम क्या है, मस्ताना। इसके लिए भी ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम क्या है, मस्ताना। मस्ताना। म से क्या है, माही नदी, माही नदी। स से क्या है, दो नदी का नाम है, एक तो सिंधु नदी और एक है साबरमती नदी। साबरमती नदी, सिंधु और साबरमती दोनों अरब सागर में गिरती है। ता से ताप्ती और न से नर्मदा। अब फिर आप बोलोगे कि सर साबरमती नहीं लिखवाए हैं, है ना। तो ये लिख लेना, इसका उद्गम स्थल जो है वो अरावली पर्वत से है। ये अरावली पर्वत से क्या होती हैं, निकलती हैं, और इसका गिरने का जो स्थान है वो तो आप समझ ही गए हैं, अरब सागर है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के ही तट पर है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो अहमदाबाद, और वो साबरमती नदी के ही तट पर स्थित है। साबरमती नदी के ही तट पर है, जो अहमदाबाद शहर है। चलिए, अब समय को हम लोग देखते हुए जो आज की जो टॉपिक है भारत की झील, उस झील को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब झील है क्या, उसके बारे में जानेंगे। झील क्या है, तो नदी से चलकर आने वाली, पहाड़ों से चलकर आने वाली जो नदियां अपने बीच में किसी गड्ढे में इकट्ठा होगी, गड्ढे में क्या होगी, जमा हो जाएगी, उसी को हम लेक या झील के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे नदी मान लो पहाड़ों से चलकर आई, तो नदी जब पहाड़ों से चलकर आएगी तो बीच में इसको रोकने के लिए कहीं इकट्ठा गड्ढा होगा। अब वो गड्ढा क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र में होगा, तो वो जो गड्ढा है वहीं पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, जिसको हम लोग झील कहेंगे। जैसे आप राजस्थान में ही देख सकते हैं, आप अजमेर में जाएंगे तो वहां देख सकते हैं, ठीक ना, ये झील है। या आप यहाँ अन्ना सागर झील तो अजमेर में है, वहां जाकर देख सकते हैं। फिर नहीं तो आप यहाँ पर जहाँ जल महल है वो भी एक झील है। तो क्या है कि जो चलकर नदी आ रही है वो क्या की, अपने स्थान पर जब गई तो एक उसको गड्ढा दिखाई दिया, उस गड्ढा में वो भर गई जाकर। अब वो गड्ढा में भर गई तो झील की पानी स्वच्छ भी होता है। अब स्वच्छ होने का कारण क्या है कि फिर नदी आएगी, फिर नदी का बहाव क्षेत्र आएगा, फिर जो कचरा जमा होगा उसको फेंक देगी, फिर पानी स्वच्छ, पानी स्वच्छ। मतलब अपने रास्ते में आते हुए जो गड्ढा को भरेगी वही आपको लेक के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये कहाँ होगी, नदी वाले क्षेत्र में। कहाँ होगी, पहाड़ी इलाका में, है ना। समतल क्षेत्र में कैसे होगा, समतल क्षेत्र जब समतल है तो पानी इकट्ठा होगा नहीं। होना चाहिए क्या कि एक पर्वत है, फिर नीचे एक खाड़ी जैसा है, वहां पर वो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर का नाम सबसे पहले आएगा, है ना। तो चलो अब हेडिंग देंगे हम लोग, भारत के प्रसिद्ध झील। भारत के प्रसिद्ध झीलें, है ना। इंडिया का जो फेमस लेक है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे, जैसे नाम आपसे पूछे डल झील, फर्स्ट लिखना डल झील।
झील का नाम लिखोगे और कहां है ये लिखोगे, बस यही पूछता है। डल झील बोलो कहां है? डल लेक कहां है? जम्मू कश्मीर में, ये श्रीनगर में है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर शहर को किसने बनवाया था? श्रीनगर शहर को किसने बनवाया? श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक का नाम सुने हैं? नहीं? हाँ, मौर्य वंश का प्रसिद्धि शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक। यही अशोक जो कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग पर इसने आक्रमण किया, कलिंग को जीत भी लिया और कलिंग की राजकुमारी को मार भी दिया, जिससे ये शादी करने वाला था। कलिंग की राजकुमारी कारुबाकी को ही मार दिया था ये, ठीक ना। और ये अनजाने में मार दिया, मतलब जान कर नहीं, अनजाने में मार दिया। अब ये हिस्ट्री की पॉइंट है। तो डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद याद रखना, जितने भी नाग नागिन झील बोलेगा, जैसे आपसे पूछ दे शेषनाग झील, शेषनाग झील बोलो। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। शेषनाग लेक, शेषनाग झील कहां स्थित है? तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील भी कहां है? जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील जो है, बुल्लर लेक जो है, वो भी कहां स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। बुल्लर लेक जो है, बुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील में याद रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह। यहां देखना है इसको, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, स्वीट वाटर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो वो क्या बोलोगे? बुल्लर झील, जो कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक ना। चलिए, डल झील, बुल्लर झील। उसके बाद शेषनाग झील लिख लिए। शेषनाग झील लिख लिए तो नेक्स्ट लिखोगे बैरी नाग झील। बैरी नाग झील, याद रखना, जितने भी नाग नागिन से संबंधित झील होगा, नाग जिसमें आएगा, जैसे शेषनाग, बैरी नाग, नाग झील, नागिन झील, है ना, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। और जितने जिसमें ताल आएगा, नैनीताल, नौकुचिया ताल, है ना, जितने ताल आएगा वो सब उत्तराखंड। लगभग जिसमें ताल आएगा वो उत्तराखंड, नाग आएगा वो कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, बैरी नाग झील भी कहां है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील भी कहां है? जम्मू कश्मीर। बैरी नाग लेक, बैरी नाग लेक ये है कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। शेषनाग झील है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद आप देखोगे नाग झील, नाग झील और नागिन झील, ठीक ना। नाग झील बोले या नागिन झील, ये दोनों कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। नाग झील और नागिन झील ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। बैरी नाग झील है जम्मू एंड कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में। बुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में। तो 4 5 हम तो 6 लिख लिए। इतने झील जो है आपको कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, फेमस फेमस को लिखना है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे, अब देखोगे नेक्स्ट, जैसे आपसे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में देखोगे, उत्तराखंड में क्या है? तो
सबसे पहले देखोगे, एक तो जिसका नाम है नौकुचिया ताल झील। नाम थोड़ा अल्टर लग रहा है आप लोगों को। नौकुचिया, नौकुचिया ताल झील। नौकुचिया, नौकुचिया ताल लेक। ये नौकुचिया ताल झील जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल लेक जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया चाल झील है उत्तराखंड में, ठीक ना। हम लोग बैरी नाग लिख लिए, शेष नाग लिख लिए, नाग नागिन लिख लिए, एक छोड़ दिए, अनंत नाग झील। अनंत नाग झील भी कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। अनंत नाग झील, अनंत नाग झील ये भी कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक ना। एक और झील है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है मानस बल झील। मानस बल झील, मानस बल झील ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। मानस बल लेक, मानस बल लेक जम्मू एंड कश्मीर में। अनंत नाग लेक जम्मू एंड कश्मीर में। शेष नाग लेक जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बैरी नाग लेक जम्मू एंड कश्मीर में। नाग नागिन लेक जम्मू एंड कश्मीर में। बुल्लर लेक या बुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील जो कहां है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहां है? श्रीनगर, है ना। सबसे बेस्ट घूमने का जगह कौन है? डल झील। सबसे घूमने का जगह कौन सा है बेस्ट? डल झील। ये इसलिए क्योंकि डल झील श्रीनगर ऐसे भी सही मतलब मस्त जगह है श्रीनगर। ऐसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, है ना। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू का। मतलब जो स्विट्जरलैंड में जो हम लोग चीजें देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड में जो चीजें अनुभव कर सकते हैं वो हमारे इंडिया के किस पार्ट में है? कश्मीर पर। और कश्मीर पर नजर किसका रहता है? पाकिस्तान को। कभी याद रखना, ये कभी नहीं बोला है कि हमें जम्मू चाहिए। कभी बोला है हम जम्मू को लेकर रहेंगे? नहीं। कभी बोलता है कश्मीर को ही लेकर आएंगे। इसका रीजन क्या है पता है आप लोगों को? इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसे बोलता है? वो बोलने का रीजन क्या है? देखो, बोलने का रीजन क्या है, वजह क्या है? देखो ये एरिया जो दिख रहा है ना, ये पहले एरिया ऐसे नहीं था। आज जो एरिया ऐसे दिख रहा है ये पहले के नक्शा ऐसे नहीं था। पहले के जो नक्शा देखोगे उसमें क्या चीजें थी? उसमें इसका जो भाग था वो ऐसे था, जैसे ये चीजें दिख रहा है। ये पार्ट जो था ऐसे, मतलब जो यहीं पर हम बना दे रहे हैं, यहीं पर आपको ठीक भी रहेगा। जैसे ये पहले एरिया ऐसे नहीं था। इसका जो एरिया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ है ये ऐसे नहीं था। ये था जम्मू, ठीक ना, और ये था कश्मीर, ठीक ना, और ये था लद्दाख। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था, कोई लद्दाख अलग से नहीं था, ठीक ना। तो अब क्या किया? कश्मीर मतलब ये एरिया कश्मीर का था, ये जम्मू का और ये लद्दाख का। अब यहां देखना, ये एरिया कश्मीर का, ये जम्मू का और ये लद्दाख का। ये पहले ऐसे हुआ करता था। ये जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ? अब ये जम्मू का जो पार्ट था ना, ये कश्मीर थोड़ा सा इधर आएगा, एक मिनट, क्योंकि जम्मू में लोग जाते हैं क्या करने? माता वैष्णो माता मंदिर। कहां जाते हैं हम लोग? जम्मू
एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी एक्सप्रेस, है ना, जम्मू तवी। तो ये देखो जम्मू का क्षेत्र था, पहले ये था जम्मू, ये क्षेत्र जो था वो क्या था, कश्मीर, ठीक ना, कश्मीर। और ये एरिया क्या था, लद्दाख, ठीक ना, लेह लद्दाख। अब दोनों में क्या रीजन है, कैसा था पहले क्षेत्र। जम्मू जो था ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध था, माता वैष्णो माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, ठीक ना, वैष्णो माता मंदिर के लिए ये जम्मू फेमस था। कश्मीर सुंदर वादियों के लिए प्रसिद्ध था, सुंदर वादियां, एकदम अच्छे अच्छे दृश्य, और ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था, ये पहाड़ के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे भी आप लोग पढ़े हैं कश्मीर में लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हिमालय का पार्ट जब पढ़ाए थे, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, है ना। हाथन ने जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से पढ़ेंगे। हिमालय के पार्ट जब पढ़ाए थे तो उस हिमालय के पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, बोलो। हाँ, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, एक ट्रांस हिमालय, सब भूल गया ये लोग, पता नहीं कैसे क्या होगा आप लोग। अच्छा ये बताओ, जिससे जिससे पिटाए हो कभी, मम्मी कभी कभी मारी होंगी आप लोगों को, लड़की लोगों को बोल रहे हैं, वो चीजें कभी नहीं भूलते। कब कब हमें ठोकर लगा है, कब कब हम अपने लाइफ में ठोकर खाए हैं, कब मम्मी पीटी है, कब पापा पीटे हैं, कब भाई मारा है, कब सर मारे हैं, ये चीजें याद रहता है, पढ़ाई भूल जाते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि इस रास्ते पर बारंबार नहीं चलते, ठीक ना। पिक्चर किसी को दिखा दो, पिक्चर का सीन जब चलेगा ना, तो पिक्चर का सीन को देखता है कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, क्या बोला ये, उसको बैक करके सुनेगा, है ना, ऐसा होता है ना। उसके पूरे सीरियल, हाँ सीरियल, लड़की लोग का तो सीरियल, सीरियल का भी चीजें देखो, मतलब कि आप लोग मान लो नहीं देखते होंगे, ठीक ना, सीरियल या 1.5 लाख क्या बोल रहे, गोपी बहू, जोधा अकबर, ये सब तो वो सीन याद रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं। हम आप लोग को इतना बेस्ट तरीका से हिमालय के पार्ट को बताए थे, वो चीजें अब आप लोग क्या है भूल गए हो। देखो हिमालय के 4 भाग आपको बताया गया था, ठीक ना, ये याद आ रहा है। एक पार्ट हिमालय का ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, याद आ रहा है, तीसरा पार्ट आपका ये है, और चौथा पार्ट आपका ये है। ये लिखिएगा मत, हम जल्दी में इसको प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि ये लिख लिए हो, है ना। चलो अब आपको बताया गया था कि ये आपका कौन सा हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय, है ना। ये कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय। ये कौन सा है, तो लघु एंड मध्य हिमालय, ठीक ना। और ये आपका जो था वो कौन सा हिमालय था, शिवालिक हिमालय था ना। अब आपको ये भी बताया गया था कि इसको नदी क्या कर रही है, बांट रही है। एक ये नदी हो गई जिस नदी का नाम क्या है, सिंधु, है ना। एक ये नदी है जिस नदी का नाम क्या है, सतलज, सिंधु, और ये क्या है, सतलज, ठीक ना। ये नदी कौन है, तो काली, काली नदी, सिंधु सतलज काली। सिंधु सतलज काली, इसके बाद आ जाएगी तीस्ता, तीस्ता नदी, और उसके बाद ये नदी हो जाएंगी दिहांग, दिहांग। सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, याद आ रहा है। फिर आपको बताया गया था कि ये जो पोर्शन है, ये जो हिमालय है, ये कौन सा हिमालय है, पंजाब और कश्मीर हिमालय, लिखे थे, पंजाब एंड कश्मीर हिमालय। ये कौन सा हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये कौन सा हिमालय, तो नेपाल हिमालय। ये कौन सा हिमालय, असम हिमालय। याद तो आ ही रहा होगा, जो असम हिमालय है इसका लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक ना, इसका लंबाई है 800 किलोमीटर।
कुमायूं का है 320 किलोमीटर, देख कर नहीं बोलना, न बताना, 320 किलोमीटर। और पंजाब एंड कश्मीर हिमालय है 560 किलोमीटर। ये टोटल इंक्लूड करोगे 720, 800 1520 और 1540, 3 1840 और ये 60 1840 1900 और 524। ये टोटल जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है? लेंथ 2400 किलोमीटर इसका क्या है? इसका लंबाई है। लिखे थे? उसके बाद आप लोग और भी लिखे थे। अगर आपसे क्वेश्चन देखो कहा जाए कि पंजाब एंड कश्मीर हिमालय को डिवाइड करने वाली नदी कौन है? सिंधु सतलज। कुमाऊं हिमालय के सतलज और काली। नेपाल हिमालय के बीच में कौन है? काली और तीस्ता। असम हिमालय में कौन है? तीस्ता और दिहान। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा? इसके बाद आपने क्या लिखा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? बोलिए। सच्चर जोन या हिज जोन? सच्चर जोन या हिज जोन, ठीक ना? याद तो किया जाए ना, नहीं याद करोगे तो फिर कैसे होगा? बृहद हिमालय और ये लघु एंड मध्य हिमालय को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? हाँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद शिवालिक एंड मध्य हिमालय को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये सभी चीजों को लिखे थे हम लोग। तो वही है कि ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इस ट्रांस हिमालय को भी बांटने वाले क्षेत्र है। और वो कौन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या किए थे? कंप्लीट किए थे। यहां से इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो पता क्या चलेगा? लेक के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के लेक में आप नाग नागिन से संबंधित नाग नागिन लेक, अनंत नाग लेक, शेष नाग लेक, बैरी नाग लेक, है ना, ये जितने भी नाग नागिन से संबंधित झील है वो सब कहां है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में आपको मिलेगा नौकुचिया ताल झील, है ना, जो कहां है? उत्तराखंड में। इसके बाद नौकुचिया ताल झील, आप उत्तराखंड वाले पार्ट को अब हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसके बाद लिखोगे खूर पताल झील। खूर पताल झील कितने हो गए हैं? 7, 9 हो गए हैं ना? 9। चलिए 10 नंबर में आओगे। खूर पताल। खूर पताल झील। अब ये नाम ऐसा ही है ना? अब नाम को चेंज तो नहीं कर सकते हम। खूर पताल लेक। अब ये खूर पताल हम बोले हैं ना, जिसमें ताल लग जाए, वो कहां है? उत्तराखंड। लगभग का यही है, उत्तराखंड। खूर पताल झील कहां है? उत्तराखंड। नौकुचिया ताल झील कहां है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहां है? उत्तराखंड में। माला ताल झील कहां है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील, नैनीताल लेक, नैनीताल झील, ये आपका कहां है? उत्तराखंड में। उसके बाद है मालाताल झील। मालाताल झील, ये भी आपका कहां है? उत्तराखंड में। मालाताल लेक उत्तराखंड के पार्ट में स्थित है। नौकुचिया ताल झील, ये भी कहां है? उत्तराखंड में। एक और है, एक नहीं दो है। एक है राकस ताल झील और एक है देवताल झील। देखो सब में ताल लगा हुआ है। राकस ताल झील, राकस ताल झील, ये भी कहां है? उत्तराखंड में। और ये है देवताल झील।
देवताल झील, राकसताल झील और देवताल झील, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। अब आप देख लो, सब में ताल लगा है, जिसमें ताल लगा है वो उत्तराखंड में है। ठीक ना? चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने राजस्थान के बारे में। डिडवाना झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, यह है राजस्थान में। इसके बाद फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर लेक, ये भी कहां है? तो राजस्थान में। इंडिया जीके है इसलिए स्थान नहीं लिख रहे हैं। जब राजस्थान जीके जब पढ़ोगे तो वहां पर यह भी लिखना होगा कि है कहां। ठीक ना? फतेह सागर झील, उसके बाद जय संबंध झील, जय संबंध झील, जय संबंध झील, ये भी है आपका राजस्थान में। जय संबंध लेक, इसके बाद है लुनकर नसर झील, लुनकर नसर झील, ये अलवर में शायद है। ये आप राजस्थान के हो, आप लोगों को पता होगा कौन कहाँ है। लुनकर नसर झील, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। लुनकर नसर झील जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में। इसके बाद है राज संबंध झील, जय संबंध लिख लिए है ना? अच्छा, राज संबंध नहीं लिखे हैं, एक लिखना होगा राज संबंध झील, राज संबंध झील, ये भी है आपका अपना राजस्थान। राज संबंध झील, जय संबंध झील, लुनकर नसर झील, पिछौला झील, अभी लिखना है, अभी पिछौला झील, सांभर झील, ये सभी कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा झील है कहां? झीलों की नगरी राजस्थान में किसे कहते हैं? उदयपुर, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन पूरे भारत में झीलों की नगरी है श्रीनगर। भारत में अगर झीलों की नगरी कहा जाए तो श्रीनगर। राजस्थान में प्रॉपर झीलों की नगरी कौन है? तो वो है उदयपुर। इसका इंडिया में भी नाम है, उदयपुर का इंडिया में भी नाम है, लेकिन श्रीनगर के बाद है, क्योंकि ये उदयपुर इकट्ठा नहीं है ना, और श्रीनगर में इकट्ठा है। ये चीजें हैं। उदयपुर में सभी जगह केवल पर्वत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो चारों तरफ पर्वत ही है, इसलिए उसकी संख्या ज्यादा है। जहां गड्ढा ज्यादा होगा वो गड्ढा भर जाएगा, भरेगा तो झील बन जाएगा, लेक बन जाएगा, और क्या है? कुछ नहीं। चलिए, हो गया। पिछौला झील और सांभर झील भी लिखेंगे नेक्स्ट 20 नंबर में। पिछौला झील, टाइम तो हो ही गया है, टाइम में तो आप लोग देखते हो। क्या करें, थक जाते हैं आप लोग, है ना? पिछौला झील, पिछौला लेक, पिछौला झील कहां स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान दिवस कब मनाते हो? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 31 नहीं, 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना? और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आप भी सोचते होंगे कितना पढ़े, क्या क्या चीजों को याद रखें, है ना, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है ना। अब आ जाओगे सांभर झील। सांभर झील याद रखना, ये खारे पानी की झील है। सांभर झील, सांभर लेक, ये भी है राजस्थान में। इसके लिए एक पॉइंट लिखना, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन याद रखना, यह समुद्र से नहीं जुड़ी है। एक लाइन आपको और यहां लिखना होगा, 22, वो लिखना क्या, चिल्का झील। चिल्का झील, कुछ कोई बता देंगे चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। इसके लिए एक पॉइंट नोट करनी होगी आपको, और वो क्या है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील, लैगून झील का मतलब वो होता है जो समुद्र से लगा हुआ है। समुद्र मतलब सी से लगा है। राजस्थान में तो कोई समुद्र है नहीं, इसलिए ये लैगून झील नहीं है आपका सांभर झील। लेकिन चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून झील है, क्योंकि ये समुद्र से जुड़ी हुई है। समुद्र से जुड़ी हुई है। लगभग 25 के आसपास आप लोग को लिखना था। कितना हो गया है? 22। हाँ, तो कंप्लीट ही कर लेंगे आज। 23 इसमें लिखना है आप, ये आंध्र प्रदेश का है, कोलेरू झील। कोलेरू लेक। कोलेरू लेक ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है पुलिकट झील। पुलिकट, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक ये कहां है? तमिलनाडु में। पुलिकट लेक कहां है? तमिलनाडु में। एक और है लोनार झील, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार लेक। लोनार लेक ये कहां है? तो महाराष्ट्र में। ठीक ना? लोनार लेक कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या है? प्रथम तो सबको पता है मुंबई। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहां है? बोलिए, पता है? महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है कि मुंबई है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर। कहां है? नागपुर। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहां है? धर्मशाला। धर्मशाला में मैच होता है ना? हाँ, तो धर्मशाला दूसरी राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो क्या है? मुंबई, है ना? लेकिन इससे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली कब बना? 1912 में। 1912 में। चलिए, तो लोनार झील, हाँ, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है?
तो यहां पर क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने के कारण, पृथ्वी पर गिरने के कारण, धूमकेतु गिरने के कारण यहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और वो गड्ढा कहलाया लोनार झील। अब गड्ढा बन गया तो गड्ढा कैसे भर दोगे? अगर कोई एस्ट्रॉयड, कोई क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी पर आकर टकरा जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी, तो वो ग्रह हेवी है ना, अगर वो पावर जब गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। और वही गड्ढा कभी भरा नहीं, पानी ही उसको भर दिया, उसको कहा जाता है लोनार झील। क्या है? लोनार झील, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। हाँ, लास्ट लिखेंगे, बस लास्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। हम समझ रहे हैं, आपके बातों को समझ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो, है ना। एक लास्ट लिखना मेरे तरफ से। ये देखो 25 तो आप, ये मेरे तरफ से है, जब मेरे तरफ से तो लिख सकते हो। इसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील ये फेमस है, आपको लिखना है, क्योंकि आप जितने भी लिखे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चोलामू लेक। ये कहां स्थित है? सिक्किम में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे ऊंचा पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन? तो चोलामू झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। सबसे खारे पानी की झील सांभर झील, मीठे पानी की झील फुलर झील, खारे पानी की लैगून झील कौन? तो चिल्का झील। चिल्का झील का है उड़ीसा में। तो लेक चैप्टर को हम लोग क्लियर किए। कल पढ़ेंगे वाटरफॉल, जलप्रपात। कौन जलप्रपात कहाँ है, किस नदी के तट पर है, किस नदी पर बनाया गया है, जलप्रपात से क्या फायदा है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या फायदा है। मतलब कल की जो क्लास होगी उसमें वाटरफॉल और प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, परियोजना के बारे में। चलिए, धन्यवाद।